पाकिस्तान को 61 रन से हराया, मतलब छीछा लेदर कर दी। हार के बाद पाकिस्तानी बौखला गए, कोई स्टेडियम में ही रोने लगा बच्चों की तरह, कोई घर में लड़ाई करने लगा, किसी ने अपना टीवी फोड़ दिया, किसी ने टीम को गालियां दे दी, कोई हिटलर को याद करने लगा, कोई कह रहा है कि क्रिकेट बंद करो, भाग इन लोग को मत खेलने दो। किसी ने कहा कि बॉयकॉट ही करते तो अच्छा रहता, थोड़ी इज्जत तो बचती। कोई कह रहा है कि भारत से कब तक हारते रहेंगे, कोई कह रहा है भारत ने मैच के दौरान ही चीटिंग कर दी और पिच बदल दी। इनका बुद्धि का लेवल देखिए, कह रहे हैं बीच मैच में भारत ने पिच बदल दी। वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने से पहले पाकिस्तान ने भयंकर ड्रामा किया था। पहले बॉयकॉट खेला, फिर डॉलर देख के लात टपका दिया। अब भारत से शर्मनाक तरीके से हार कर पाकिस्तान फिर से ड्रामे कर रहा है और पाकिस्तानियों का यह मेल्टडाउन इतना मजेदार है बॉस, आप देखिएगा तो मन गदगद हो जाएगा। पाकिस्तान को हराना एक अलग मजा है और उसके बाद उनको हारने के बाद रोते हुए देखने का अलग मजा है बॉस। पाकिस्तान में लोग कैसे टीवी फोड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मोहसिन क्यों भाग गया, सूर्य कुमार यादव ने कैसे इनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया है, क्या क्या हुआ है, क्या पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रहा है, सब बताऊंगा। पहले एक मजेदार ट्रेलर देखिए। भाई कल आपने मैच के मजे लिए थे, आइए अब पाकिस्तान के मजे लेते हैं। कल के मैच से पहले पाकिस्तान ने जितना ड्रामा किया था, जितनी हाइप बनाई थी, वो सब धरी की धरी रह गई, क्योंकि जितनी जिसकी हैसियत वो उतना ही कर पाएगा ना भाई। नौटंकी में ये लोग नंबर 1 है पाकिस्तान वाले, खेलने में जीरो। पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत को चैलेंज दे रहे थे। मोहसिन नकवी कह रहा था कि हम किसी से डरते नहीं हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी टीम को मैच से पहले ऑल द बेस्ट कह दिया था। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के इस मैच को भारत के खिलाफ बदले की लड़ाई जैसा बना दिया था। पाकिस्तान के यूट्यूबर, पूर्व क्रिकेटर, भाई साहब सब भारत को किसी भी कीमत पर हरा देने की बातें कर रहे थे। पाकिस्तान के लोग अपनी टीम को याद दिला रहे थे कि तुम्हारा मकसद क्या है। ये लोग मकसद पे आ जाते हैं सीधा, किस लिए पैदा हुए हो, सिर्फ और सिर्फ भारत को हराने के लिए, ये सब बता रहे थे। लेकिन कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को बच्चों की तरह हराया। कोई कंपटीशन ही नहीं था बॉस, इनसे 100 रन नहीं बन रहा था पाकिस्तान वालों से। लोग कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया। अरे सूर्य कुमार यादव ने एहसान किया, रिंकू सिंह को बॉलिंग देके इनका 100 रन पूरा करवा दिया, नहीं तो 100 रन पूरी टीम नहीं बना पा रही थी। पाकिस्तानियों को तकलीफ इस बात की ज्यादा है कि भारत ने ना तो हैंडशेक किया, ना ही भारत ने पाकिस्तान को हराने के बाद जश्न मनाया। सुनिए पाकिस्तानियों का रिएक्शन मैच से पहले और हारने के बाद कैसे बदल गया। अरे सेलिब्रेट तो तब करें ना भाई जब कुछ ऐसा हो जाए कि लगे कि हाँ बहुत बड़ा हासिल किया है। तुमको हराना क्या है, लात मार देने जैसा है। सोचिए कैसा देश है, कह रहा है कि तुम लोग पैदा हुए हो इंडिया को हराने के लिए इस मैच में। इतनी सोची, छोटी सोच है इन लोगों की कि खाली एक मैच जीतने के लिए लोग पैदा हुए, वो भी काम नहीं कर पाए बेशरम। सोचिए धरती पे बोझ ही ना है, काहे पैदा हो गए जब हारने के लिए हुए थे। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराने के बाद सेलिब्रेट इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान को हराना कोई बड़ी बात ही नहीं है। टीम इंडिया प्रोफेशनल तरीके से खेल ली और मैच के बाद अगले मैच की तैयारी में जुट गई। लेकिन पाकिस्तान की हार पर पूरे पाकिस्तान में रोने का माहौल है, मातम है, और यहां देश में तो जश्न लोग मना रहे हैं। होली से पहले देश में एक बार फिर दिवाली जैसा माहौल हो गया। खास बात यह भी है कि पाकिस्तान के साथ मैच महाशिवरात्रि वाले दिन हुआ और मैच के बाद कप्तान सूर्या ने एक ट्वीट किया जिससे पूरा पाकिस्तान सुलग गया। सूर्य कुमार यादव ने विनिंग मोमेंट्स की तस्वीर शेयर की और कैप्शन में सिर्फ इतना लिखा, हर हर महादेव, यानी महाशिवरात्रि पर पाकिस्तान पर जीत के बाद हर हर महादेव का नारा लगा दिया। बता दिया कि भाई महाशिवरात्रि थी, तुम कहां से जीत जाते। सूर्या के इस ट्वीट से पाकिस्तान को और आग लग गई हर हर महादेव देख के। मुझे तो कई बार लगता है जिन्ना ने लोगों से पूछा था कि तुमको किस किस को बेइज्जत होने का शौक है, हाथ उठाओ। जिसने हाथ उठाया सबको पाकिस्तान लेके चला गया। पूरा देश बेइज्जत होने के लिए बना हुआ भाई। ये भारत से युद्ध लड़ते हैं, बेइज्जत होते हैं, एक युद्ध नहीं जीत पाते। ये मैच खेलते हैं, बेइज्जत होते हैं, सब में हारते रहते हैं। क्या फायदा ऐसे दो कौड़ी के देश का। चल रहा है भीख ले लेके। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर आतिशबाजी की जा रही थी, उधर पाकिस्तान में ये लोग गुस्से में टीवी फोड़ने लग गए। गजब का ड्रामा चल रहा था। कई जेनजी दर्शक शायद ये पहली बार देख रहे होंगे। भारत से हारने के बाद पाकिस्तान में टीवी तोड़ना आम बात है और ये मैच तो बदले वाला मैच था। इसमें हारने के बाद से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। देखिए किस तरह से ये लोग टीवी तोड़ रहे हैं और अपनी
टीम को गाली दे रहे हैं। अरे टीवी तोड़ने से अच्छा था बेच देते, कुछ दिन का आटा आ जाता, लेकिन तोड़ दिए। अरे टीवी फोड़ने से क्या होगा, पूरा देश बना दिया बम फोड़ने वाला। टैलेंट में तो तुमने मेहनत की नहीं, काम की चीज सीखी नहीं, बम फोड़ते हो इधर उधर जाके दूसरे देशों में। तो जब टैलेंट पे फोकस नहीं करोगे तो टीवी फोड़ने की नौबत आती है। पाकिस्तान में लोग बाकायदा छाती पीट रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की मौज ली जा रही है। ऐसे ऐसे मीम बनाए जा रहे हैं कि आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। जैसे इसमें दिखाया गया कि जब ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे तो मैदान में अंपायर हाथ ही खड़े किए हुए थे, क्योंकि वो छक्के पे छक्के मार रहे थे। एक मीम में बाबर आजम को पाकिस्तान में भारतीय जासूस दिखाया गया, जो पिछले 10 साल से पाकिस्तानी टीम में खेल रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ हमेशा फ्लॉप हो जाता है। एक और मीम देखिए, इसमें लिखा है कि पाकिस्तानी बॉलर उस्मान तारिक जितनी देर तक रुका रहता है, पॉज लेता है, उतनी देर में तो पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर खत्म हो जाती है। एक में तो यह भी दिखाया गया था कि लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज पूछ रही है कि तुम लोग हार कैसे गए, तो पाकिस्तान का कप्तान कह रहा है क्योंकि हमारा मैच लाइव आता है, उसमें पता चल जाता है कि हम लोग हारे हैं, तुम्हारी तरह छुपा थोड़ी सकते हैं। पाकिस्तान में लोग इस हार को पचा नहीं पा रहे। जो पाकिस्तान अपनी टीम को जीतते देखने के लिए श्रीलंका पहुंची थी, पाकिस्तानी आवाम, वो तो स्टेडियम में ही रोने लगी। आप तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान के फैन फूट फूट के रो रहे हैं। इनका कहना है कि अब तो बेइज्जती की आदत सी हो गई। बेचारा गरीब आदमी पैसा लगा के आया, बर्बाद हो रहा है। बाबर आजम की फिजिकल प्रैक्टिस की नकल भारतीयों ने उतारी। वो भाई ऐसे ही प्रैक्टिस करता है मैदान में, अजीबो गरीब तरीके से प्रैक्टिस करता है, उसकी नकल भयंकर वायरल हो रही है। जब बाबर आजम और रिजवान का ये इस तरह से प्रैक्टिस करने का वीडियो आया था, तब भी लोगों ने खूब मजे लिए थे। देखिए वो लोग कैसे करते हैं, ये कौन सा एक्सरसाइज करते हैं भाई। पब्लिक मजे ले रही है, स्टेडियम में नकल उतार रहे हैं। लोग कह रहे थे कि कैसी एक्सरसाइज है। कल के मैच में हार के बाद पाकिस्तान में बाबर आजम को भर भर के गालियां पड़ रही। शेर का बच्चा कहां है, शेर का बच्चा भाई। पाकिस्तान में तो लोग अपनी टीम की परफॉर्मेंस से भड़के ही हैं, जबकि भारत में लोग पाकिस्तान की मौज ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी मैच के बाद पाकिस्तान को रगड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की और लिखा कि गलत जगह यू टर्न लोगे तो यूं ही मुंह की खाओगे। रॉन्ग साइड पर यू टर्न नहीं लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने मैच के बॉयकॉट को लेकर पाकिस्तान के यू टर्न पे तंज कस दिया। वहीं भारत में लोग भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद शहबाज शरीफ ने मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया था। इसी तरह से भारत से मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम के कप्तान को पीसीबी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। पाकिस्तान से ऐसे ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं कि आपके पेट में हंस के दर्द हो जाएगा। पाकिस्तानी फैंस कल पूरी तैयारी के साथ मैच देख रहे थे। जीत के बाद केक काटकर सेलिब्रेट करने की तैयारी थी, लेकिन हुआ उल्टा। पाकिस्तान मैच हार गया। अब देखिए घर में लोग भाई बहन लड़ रहे हैं भाई, एक दूसरे के मुंह पे केक मल दे रहे हैं गुस्से में। घर घर में कलेश हो रखा है भाई। भारत से हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अलग भड़के हैं। शोएब अख्तर और दूसरे एक्स क्रिकेटरों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की धज्जियां उड़ा दी। शोएब अख्तर ने कहा कि जिस क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं, जिसे वो पीसीबी का चेयरमैन बना हुआ बैठा है। जाहिल और अनपढ़ आदमी को जिम्मेदारी देने से यही होता है। गलत लोगों को काम देने से बड़ा अपराध कुछ नहीं होता। अख्तर ने कहा कि टीम में स्टार कल्चर को बढ़ावा दिया गया है। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान जैसे खिलाड़ी लगातार फेल हो रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने भी हार के बाद टीम पर सवाल उठाए। शाहिद अफरीदी ने कहा कि बाबर, शाहीन, शादाब की टीम में जगह नहीं। वो तो शुक्र है कि मैच लाइव आता है, नहीं तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये शाहिद अफरीदी निकल गया था जीत सेलिब्रेट करने, ये नौटंकी कर देता कि हम जीत गए। भारत से हारने के बाद पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अब सीधे पीसीबी को टारगेट कर रहे हैं, मोहसिन नकवी पर आरोप लगा रहे हैं। मजे की बात यह है कि मोहसिन नकवी भी मैच देखने कोलंबो गया था, लेकिन बीच मैच में ही स्टेडियम से भाग गया। सुनिए किस तरह से मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी टीम पर लोग नाराज हैं कि भागा क्यों। भाई पाकिस्तान में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, उनके पीसीबी के चेयरमैन, सबकी थू-थू हो रही और लोग सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते नहीं थक रहे, जिस तरह से भारतीय टीम ने खेला है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने वो रिंकू सिंह को बॉलिंग ही इसलिए दी थी कि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई जाए कि तुमको क्या बुमराह और हार्दिक पांड्या से हराना जी, तुमको तो हम रिंकू सिंह से ही खत्म करवा देंगे। भारत से मैच हारकर पाकिस्तान की टीम फिलहाल भंवर में फंस गई है। पाकिस्तान के सुपर 8 में जाने पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया है। भारत तीनों मैच जीतकर 6 पॉइंट के साथ टॉप पर है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आ गया है 4 पॉइंट के साथ। पाकिस्तान के भी 4 पॉइंट हैं, लेकिन वो तीसरे नंबर पर है और पाकिस्तान का नेट रन रेट
अमेरिका से भी नीचे चला गया है। पाकिस्तान को सुपर 8 में जाने के लिए अब नामीबिया से हर हाल में जीतना होगा। अगर पाकिस्तान नामीबिया से नहीं जीत पाया तो अमेरिका सुपर 8 में चला जाएगा। यानी नामीबिया के साथ होने वाला मैच पाकिस्तान के लिए करो या मरो जैसा होगा। अगर पाकिस्तान हार जाता है तो उसका वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान जीता तो फिर सुपर 8 में जाएगा। अगर पाकिस्तान किसी तरह घिसट घिसट के वर्ल्ड कप में आगे बढ़ भी गया तो फिर आगे जाके भारत से फिर मार खा सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का फिर मुकाबला होने की संभावना बन सकती है। जो समीकरण बन रहे हैं उसके बाद इसी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मैच हो सकता है। भारत ने लीग स्टेज के बाद सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। अगर पाकिस्तान नामीबिया को हरा देता है तो सुपर 8 में पहुंचेगा। भारत और पाकिस्तान सुपर 8 में अलग अलग ग्रुप में रहेंगे। अगर दोनों ही टीमें सुपर 8 स्टेज में टॉप 2 में रहती हैं तो सेमीफाइनल में फिर से भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो सकता है। ऐसा होता है तो 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल भारत पाकिस्तान में हो सकता है। यानी एक बार फिर से पाकिस्तान भारत के हाथों पिटेगा, यह हो सकता है, और नहीं तो फिर यह भी हो सकता है कि बाहर ही बैठ जाए। तो पाकिस्तान के फैन तैयार रहें भाई, फिर से टीवी भी तोड़ना पड़ सकता है तो पुराना वाला ही जोड़ लो, उसी को नौटंकी करके तोड़ देना। आप ये भी देखिए कि भारत के साथ हर मैच को पाकिस्तान में लोग जंग की तरह लेते हैं। तो दूसरी तरफ इंडियन टीम बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में खेल रही है। कल के ही मैच में कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने टीम से जो कहा वो बड़ा वायरल हो रहा है। सूर्य कुमार यादव ने जो कहा वो भारत के प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम से कहा कि हमें किसी से कुछ बोलना नहीं है, मतलब स्लेजिंग वगैरह में नहीं पड़ना है। हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है और अपनी अच्छी स्किल से ये मैच जीतना है। और आप देखिए कि जिस पिच के लिए कहा जा रहा था कि फास्ट बॉलर नहीं चल पाएंगे, वहां बुमराह और हार्दिक पांड्या ने खेल कर दिया शुरू के 6 ओवर। मैच में वही हुआ। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को अपनी स्किल से हराया, क्वालिटी क्रिकेट से हराया। जिस पिच पे लोगों से रन नहीं बन रहे थे, ईशान किशन ने धुआं धुआं कर दिया मार मार के, और पाकिस्तान इसी वजह से हारा। मैंने आपसे कहा ना कि सूर्य कुमार यादव ने रिंकू सिंह, तिलक वर्मा से बॉलिंग करवा के पाकिस्तान को मौका दिया कि कुछ रन बनाओ, कुछ तो इज्जत बचा लो। सुनिए, पाकिस्तान में लोग इस पे भी रो रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो वैल्यू है उस हिसाब से वो चल रहा है, 2 कौड़ी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर। सन की तानाशाह किम जोंग उन 13 साल की बेटी के हाथ में परमाणु हथियारों का रिमोट कंट्रोल दे रहा है क्या नॉर्थ कोरिया में किम की 13 साल की बेटी बनने जा रही है तानाशाह? दुनिया में क्या गजब कोहराम मच जाएगा अब इसका चैप्टर। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की इमेज जितनी खतरनाक है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है किम जोंग उन का एक नया फैसला जो आ रहा है, जो दुनिया पर कहर बनकर टूट सकता है। अभी तक कहा जा रहा था कि उत्तर कोरिया की दूसरी सबसे ताकतवर नेता किम जोंग उन की बहन सत्ता की बागडोर संभालेगी, लेकिन किम जोंग उन के बारे में अब दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन अपनी बेटी के हाथ में सत्ता सौंपने वाला है। और बेटी भी कितने साल की? मात्र 13 साल की, जिसके हाथ में देश में न्यूक्लियर कमांड की कमान होने जा रही। किम की बेटी अगले साल तक उत्तर कोरिया में किम की उत्तराधिकारी घोषित हो सकती है। सोचिए, जिस देश के पास घातक मिसाइलें हो, न्यूक्लियर बॉम्ब हो, वहां 13-14 साल की लड़की के हाथ में उसका रिमोट होगा तो दुनिया में क्या ही होगा। उत्तर कोरिया में होने वाले खतरनाक सत्ता परिवर्तन से दुनिया पर क्या असर होगा, आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले एक झलक देखिए, उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है, और वहां के तानाशाह किम जोंग उन की लाइफ भी पूरी दुनिया के लिए रहस्यमय है। किम जोंग उन जितना दुनिया को बताना चाहता है, पूरी दुनिया को सिर्फ उतना ही पता चलता है। लेकिन अब साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी NIS ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है, और वो दावा बहुत चौंकाने वाला है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा है कि किम जोंग उन की बेटी किम जू ए को देश का अगला नेता घोषित करने की तैयारी चल रही है। किम जू ए की उम्र अभी लगभग 13 साल है। दावा है कि वो किम जोंग उन की इकलौती बेटी है। किम जू ए को घुड़सवारी, स्कीइंग और तैराकी पसंद है। वो प्योंगयांग में अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करती है। तानाशाह किम जोंग उन ने उसे ही गद्दी का वारिस चुनने का फैसला किया है, और 14 साल के होते ही उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ये उसकी तस्वीर है। किम ने अपनी बेटी के लिए किस तरह से तैयारी करनी शुरू कर दी है वो भी आप देखिए। किम जू ए पिछले कुछ सालों में अपने पिता के साथ मिसाइल परीक्षण, सेना की परेड, बड़े सरकारी कार्यक्रमों में नजर आ रही है। किम जो ए सबसे पहले अपने पिता के साथ नवंबर 2022 में सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी। उस वक्त उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। इसके बाद किम जू ए जून 2025 में वोनसान में एक रिजॉर्ट के उद्घाटन समारोह में अपने पिता के साथ पहुंची हुई थी। दिसंबर 2025 में एक होटल के निरीक्षण के दौरान किम जो ए अपने पिता के साथ पहुंची। पिछले महीने 27 जनवरी को किम जो ए अपने पिता के साथ एक मिसाइल परीक्षण में पहुंची थी। पिछले साल सितंबर में किम जोंग
उन जब चीन के दौरे पर पहुंचा था तब भी उनकी बेटी लगातार साथ में थी। वो कई मीटिंग्स में शामिल हुई। तभी से कहा जाने लगा था कि किम जोंग उन अपनी बेटी को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और अब कहा जा रहा है कि 13 साल की यह लड़की संभव है कि दुनिया की अगली बड़ी तानाशाह बने। इस उम्र में सोचिए, जब बच्चे सोचते हैं कि बनना क्या है, वो तानाशाह बनने जा रही है। हो सकता है ऐसा, और उसके हाथ में न्यूक्लियर कमांड का रिमोट होगा। खैर, भविष्य में क्या होगा आपको आगे बताऊंगा।